जब हम नौकरी करते थे और दर दर भटकते थे, लोग रिजेक्ट करते थे। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा चेहरा या तुम्हारी एजुकेशन नहीं अच्छा है। एक पेपर में बांटने वाला था जो हमारे मोहल्ले में आता था। एक दिन उसको रोक के मैंने कहा, भाई बताओ यार, मैं भी इसको बेचता हूँ। वहां भी असफलता मिली, फिर भी रुका नहीं, क्योंकि कुछ करना था। तो जो अपने काम में झाड़ू नहीं लगा सकता, उसको अपना व्यापार करने का अधिकार नहीं है। कि जो लोग सपने देखते हैं कुछ करने का, सपने ना देखें, उसे मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मैं फाउंडर ऑफ फूड पे हूँ। फूड पे एक फूड डिलीवरी कंपनी है जिसकी शुरुआत 2019 सितंबर में की गई। ये कहाँ से आया, या फूड पे की शुरुआत कैसे की गई, या सोच कैसे आई, या उससे पहले अनुज गुप्ता यानी मैं क्या करता था, वो सब आज आपको बताऊंगा। तो बताने का मकसद ये होगा कि लोग हमारी सफलता देखते हैं, हमने कितने अंधेरे देखे उन्हें पता नहीं होता। मेरा नाम अनुज गुप्ता, जैसे मैंने बताया, और उत्तर प्रदेश शहर जौनपुर का रहने वाला हूं। जौनपुर का शाहगंज। छोटा सा परिवार है। पिताजी की मृत्यु, डेथ 11 साल की उम्र में हो गई, जहां से सही मायने में अपने जीवन की शुरुआत की गई। परिवार के खर्चे का सवाल, पेट का सवाल था कि कुछ करना था। जब हमारे पिताजी थे, वो एक व्यापारी थे जो जिनका पॉलिथीन, प्लास्टिक बैग का बिजनेस था शाहगंज जौनपुर में। वहीं से कुछ करने का, पिताजी के साथ दुकान पे जाते थे, बैठते थे। व्यापारी परिवार से थे, परिवार अच्छा समृद्ध परिवार है, पर कुछ खुद करने का बचपन से एक चाहत रही है। तो पिताजी की दुकान से हम उनकी ना जानकारी में प्लास्टिक बैग्स को लेना और मार्केट में जाना, एक सेल्स बॉय बनकर उसको सेल करना। यानी कि उस समय उम्र की अगर बात करूं तो 8 से 10 साल थी। आज सोचता हूं, समझ में नहीं आता वो कैसे करता, कैसे था मैं। और वो करता गया। कुछ समय बाद पटाखों का काम किया घर पे ही। जब पिताजी दुकान चले जाएं, उसके बाद चोरी से पटाखे की दुकान लगा दूं ऑन रोड, और जब पिताजी का आने का समय हो जाए तो हटा दिया जाए। तो इन सबको करते हुए इस बीच बड़े मामा जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इन सब चीजों को देखते हुए एक उनका विचार आया कि इसको एक छोटा सा मौका देते हैं, एक जनरल स्टोर का बिजनेस करने का, जिसमें हमारे पिताजी सब कुछ होंगे, बस हमें वहां पर लाकर व्यापार करने का। ऐसा कुछ विचार आया, जिसकी तैयारी कर ली गई पूरी। जिसके बाद कुछ ही समय बाद पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी के जाने के बाद जनरल स्टोर के व्यापार जो करना था उसकी शुरुआत की गई। और जैसे पिताजी का हमारे सपना था एक मेडिकल स्टोर करने का। घर के सामने हमारे डॉक्टर साहब हुआ करते हैं, जिनसे एक प्रेरणा लेना था कि हम मेडिकल स्टोर करना चाहते हैं और आपके कस्टमर्स को दवा सेल करना चाहते हैं। उस सपने को पूरा करने का एक बचपना था कि हम पिताजी का सपना पूरा करेंगे और हम मेडिकल स्टोर खोलेंगे। अगर हम अपने परिवार की बात करें तो हमारे छोटे दादाजी का परिवार है जो दवा के व्यापार में शुरू से, जहां से थोड़ा सा सहयोग मांगा गया उनसे, और बाजार में व्यापारी से सहयोग लिया गया और हमने दवा का भी व्यापार शुरू कर दिया। कैसे हुआ वो एक हमारे लिए मैजिक था। बस ये था कुछ करना है, और करता चला गया। वहीं से शुरू हुआ जहां पे हमें असफलता भी मिली। उम्र कम, समझ कम, जो कुछ आया सब कुछ मेरा। पैसे का नुकसान करना, या जो पैसे आ रहे हैं वो हमें अपना लगना। अगर कोई हमें हमारे सहयोग में हमें उधार दे रहा है व्यापार करने के लिए, तो वो सब कुछ अपना लगना। तो बस वही 8-10 साल की उम्र का ये असर था जिसमें नुकसान हुआ। उसके बाद जेनरिक दवाइयों की सप्लाई शुरू की गई कि जेनरिक दवाइयाँ हम गांव-गांव में जाकर डॉक्टरों को, जो छोटे-छोटे गांव में बैठते हैं, उनको जेनरिक दवाइयाँ सप्लाई करेंगे एंड सर्जिकल आइटम सप्लाई करेंगे, जो हम करना शुरू कर दिया। और अपने घर से 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर साइकिल से जाकर दवाइयों की, जेनरिक दवाइयों की सप्लाई करना शुरू कर दिया। वहां भी असफलता मिली, फिर भी रुका नहीं, क्योंकि कुछ करना था। जिसके बाद बैक आकर अपने शहर जौनपुर में वाइन शॉप पे
नौकरी की गई, साथ साथ कपड़े की दुकान पे की गई। इन सबको करते करते रुकना तो था नहीं, लक्ष्य कुछ और था, मन में कुछ और आता था, करना कुछ और है। क्या करना था उसमें नहीं पता था, बस करना कुछ और है, कुछ बड़ा करना है। और जहां जहां नौकरी के लिए जाते रहना कि यार कुछ दे दो मुझे, बताओ मैं करूं, आप मुझे बताओ मैं पेपर्स बेच बांटूं। अब एक पेपर बांटने वाला था जो हमारे मोहल्ले में आता था। एक दिन उसको रोक के मैंने कहा भाई बताओ यार, मैं भी इसको बेचता हूं। तो इस तरह के अटेम्प्ट्स करना, इस तरह की कोशिश करना कि हम भी कुछ करते हैं, कुछ बन जाते हैं। तो जौनपुर में नौकरी की गई, लखनऊ में भी नौकरी किया हमने। आज उसी लखनऊ में हम अपना व्यापार कर रहे हैं और वहां पे सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जब हम अपना नौकरी कर रहे थे वहां तो सब कुछ ठीक था भाई, 2-4 हजार रुपए महीने की नौकरी थी, करते चले आए। धीरे 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 लखनऊ से भी हम वापस आ गए। आने के बाद टेलीकॉम कंपनी में, जैसे आइडिया में, वोडाफोन में या नोकिया में, एजेंसियों पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एक सेल्समैन के रूप में या ऑफिस बॉय के रूप में हमने नौकरी की। जिसके बाद धीरे 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 लाइफ में ग्रोथ आने लगा और हमने अपना, पिताजी की जो दुकान थी मार्केट में, वहां पर मोबाइल डाउनलोडिंग का एक समय था कि मोबाइल में गाने को डाउनलोड करना, उससे पैसे कमाना। अब किसी मित्र के पास एक P3 कंप्यूटर थी। अब उससे बात किया, उसे समझाया कि मुझे दे दे यार, और इसका तुम्हें मैं रेंट दूंगा। और उसने मुझे दिया, मेरी बातों को समझा और मैं उस P3 कंप्यूटर से अपने पिताजी की दुकान को एक मोबाइल शॉप, डाउनलोडिंग शॉप बनाया और वहां से शुरू कर दिया। फिर धीरे 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 आवश्यकताएं आविष्कार करती चली गई और एक ख्याल आया कि यार, क्योंकि मैं जब अपने शॉप पे हुआ करता था तो पब्लिक को डेटा निकालकर मैसेज करता था, तो वहां से ख्याल आया क्यों ना हम बल्क एसएमएस का काम करें। तो सब करते करते धीरे धीरे हमने एक लकी ड्रॉ का काम किया। लैपटॉप को लकी ड्रॉ के नाम पर लोगों को देना, जिसमें हमारा अपना कुछ प्लान था कि हम इसको ऐसे करेंगे और कुछ पैसे आएंगे, ये हमारी अर्निंग होगी या पब्लिक का बेनिफिट ये होगा, उसको भी किया गया। जिस बीच कुछ नुकसान भी हुए, या कहूं कि उम्र की वजह, समझ कम, हमारे बीच के लोग जिन्हें हम बड़े भैया, चाचा या भाई जो भी कहते हैं, उन लोगों ने हुए नुकसान से के चक्कर में, या उनका पैसा हमारे पास लगा था, या उन्होंने एक सपने देखे थे जो उन्हें हमने दिए थे, जिससे उनको नुकसान मिला, जिसके बाद उन्होंने हमें फ्रॉड का टैग दे दिया। यार ये तो बेकार है, ये फ्रॉड है यार। आज वही लोग कीप इट अप कहते हैं, बहुत बढ़िया अनुज भाई कहते हैं, वो हमें नहीं, वो फूड पे के फाउंडर को कहते हैं। अच्छा लगता है, धन्यवाद उनको। उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की फ्रॉड कहने की प्रेरणा है कि आज हम यहां हैं। तो ये जो एसएमएस करते थे, वहां से बेचारा यार इसको बिजनेस बनाते हैं और बल्क एसएमएस मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं। आया विचार और शुरू से ऐसा रहा, जो सोचा उसे कर डालो, रुकने का नाम ही नहीं था। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं सोचा और बस करने के लिए निकल गया। तो सागंज जहां हम रहते हैं, जहां हमारा परिवार रहता है, उससे 30 किलोमीटर दूर जौनपुर हमारे जिला, जहां पे हमने एक ऑफिस की खोज की कार्यालय बनाने के लिए, और मिला भाई, चाह थी तो मिलना था। कार्यालय मिला जहां से हमने एक टेबल और चेयर रख के शुरू कर दिया कि हम बल्क एसएमएस का काम करेंगे, और किसी वेंडर को हमने पकड़ लिया कि हम इसके माध्यम से बल्क एसएमएस का बिजनेस करेंगे। कैसे होगा नहीं पता था। क्या किया कि रोड पर टहलना शुरू किया, और रोड पे जितने बोर्ड्स लगे थे, जैसे कि कोई कपड़े वाला है, कोई ज्वेलरी वाला है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर उसके बोर्ड से उतारना शुरू कर दिया, और खाली समय में बैठ कर उसको कॉल करना कि सर नमस्कार, मैं अनुज गुप्ता बोल रहा हूं और हम बल्क एसएमएस करते हैं और इससे हम आपका ऐड करेंगे और महीने का मात्र 200 रुपए लेंगे। शुरू कर दिया तो कुछ लोग जुड़ना चालू किए, फिर धीरे धीरे आवश्यकताएं आविष्कार की और नए नए आइडियाज आने लगे कि अब हम टेली कॉलिंग करवाते हैं, मीन्स एक कॉल सेंटर बनाते हैं, बीपीओ बनाते हैं और आउटबाउंड कॉल करते हैं। उसके लिए भी हमारे कस्टमर बन चुके थे, लोग आने लगे थे और हम टेली कॉलिंग में करने लगे। जिस बीच एक रेस्टोरेंट, बाबर फनी रेस्टोरेंट शहर में एक अच्छा रेस्टोरेंट है जिसके कई ब्रांचेस हैं, जहां पर मेरा आना जाना, उठना बैठना एक मित्रवत, एक फैमिली टर्म्स, वहां पे मेरा जाना था।
उनका एक सजेशन, एक सुझाव था कि अनुज भाई यार साथ साथ ये भी बिजनेस करो फूड डिलीवरी का, 2-4 लड़के रख लो और लोकल डिलीवरी कराओ। तो शुरू से ये था नहीं 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 कुछ बड़ा करते हैं। तो एक विचार आया क्यों ना हम अपनी एक कंपनी खोल दें, जैसे कुछ इंटरनेशनल कंपनियां काम करती हैं। उस विचार को वहां से निकला, अपनी बाइक स्टार्ट की, चला गया घर और सोचना शुरू कर दिया अब यार होगा कैसे। एक पहले नाम सोचते हैं कि नाम कैसे, क्या नाम क्या रखेंगे, बहुत नाम सोचा। उस बीच एक नाम विचार में आया कि फूड पे रखेंगे। अब उसको रजिस्ट्रेशन भी कराना है, वह नाम किसी का कॉपीराइट भी ना हो, ये भी चैलेंज था, पर ठीक है शुरू कर दिया। अब ये ऑपरेशन कैसे होगा, ये काम होगा कैसे, तो या ऑर्डर्स कैसे लेंगे, क्योंकि और कंपनियां ऐप से ऑर्डर लेती हैं, ये भी नहीं सोचा हमने। बस कुछ मीडिया मित्रों को एक कंटेंट दे दिया और बता दिया कि भाई जल्द ही बाजार में फूड पे आ रहा, और ये मैसेज अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिजिटल पे दे दो, हमें एक सपोर्ट हो जाएगा। उसमें हमने ये दे दिया कि हमने एक टोल फ्री नंबर अलॉट कराया, जिसमें हमने ये दे दिया कि एक कॉल पर घर बैठे आप खाना मंगा लो, और शहर के रेस्टोरेंट से मिलना चालू कर दिया। और भी कंपनियां जो करती थी उनके बारे में ना कुछ पढ़ा ना सोचा, बस हमने कहा मुझे जो करना मैं करूंगा, अपने तरीके से करूंगा, और हमने करना शुरू कर दिया। शहर के रेस्टोरेंट से मिला, उनसे हेल्प मांगा, उन्होंने दिया, उन्होंने बहुत सहयोग किया, और हमने लिस्टिंग करना चालू कर दिया। एक्सेल में डेटा बनाना शुरू कर दिया कि ये रेस्टोरेंट है, इसके ये मेन्यूज हैं, इसके ये आइटम्स हैं, और इसकी ये प्राइस है। पब्लिक में पंपलेट्स बांट दिया, अलाउंस हो गया। अनाउंस कराने के बाद पहला ऑर्डर 2 सितंबर से शुरू किया, 2 सितंबर 2019। पब्लिक कॉल करती थी, भाई कुछ आना था, अब इसको कहूं ऊपर वाले का करिश्मा या जो भी, कॉल्स आना शुरू हुआ। 2, 4, 10 ऑर्डर हम पाना शुरू कर दिए, पब्लिक कॉल करना शुरू कर दी, और हम कॉल कर हाँ सर बताइए क्या चाहिए आपको, और वहीं से हम उसको पिज्जा बर्गर जो भी उसको चाहिए ऑर्डर्स एक्सेल शीट से लेते थे, ऑर्डर बनाते थे और डिलीवर कराते थे। पहली डिलीवरी तो हमने स्वयं दी, आज भी देता हूं, ऑर्डर आएगा मैं दूंगा, हमारा काम है, हमें करना होगा। आज के टाइम में लोग शर्माते हैं, अरे मैं अपने काम में झाड़ू कैसे लगाऊं, इसके लिए मुझे एक एम्प्लॉय रखना होगा। तो जो अपने काम में झाड़ू नहीं लगा सकता उसको अपना व्यापार करने का अधिकार नहीं है। तो किया गया, धीरे धीरे लोगों से संपर्क, या कहूं जैसे मैंने कहा आवश्यकता आविष्कार की। दिसंबर 2019 में हमने अपना पहला ऐप फूड पे ऐप प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया। एक छोटा सा ऐप जिसका बहुत छोटा सा, मतलब अगर हम इंटरनेशनल कंपनी के बीच में हैं, उनको कंपीट कर रहे हैं या उनके बीच में हम सफर कर रहे हैं, तो उसके आगे कुछ नहीं था वो। और हमने शुरू कर दिया कि अब फूड पे का ऐप भी आ गया है, और आप फूड पे ऐप से घर बैठे ऑर्डर करिए। शुरू किया गया, जिसके बाद फरवरी में हमने लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमने अपनी ब्रांच, अपनी हेड ऑफिस खोल दी। क्या होगा कैसे होगा अभी भी नहीं पता, और धीरे धीरे करता चला गया, बस हर दिन को बेहतर बनाता चला गया। और आज जाकर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में हमने अपना हेड ऑफिस बनाया है, जो कि एनएसपी पर है। तो फूड पे लाने का जो सपना था वो ये था कि जब हम नौकरी करते थे और दर दर भटकते थे, लोग रिजेक्ट करते थे, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा चेहरा या तुम्हारी एजुकेशन नहीं अच्छा है। इन सब की रिजेक्शन को ये देखते हुए कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये किसी और को ना करना होना पड़े, ये रिजेक्शन किसी और को ना पाना पड़े, हम इतना रोजगार पैदा करेंगे कि किसी को बाहर ना जाना हो अपना देश छोड़कर। आज अच्छा लगता है कि हमने 200+ ऑफिशियल टीम, 500+ डिलीवरी बॉय को जॉब दे रखा है, 20 शहरों में फूड पे को लाया है। तो आज इस मंच से आप जो स्टॉक के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोग सपने देखते हैं कुछ करने का, सपने ना देखें, उसे पूरा करें। अगर वो सपने देख रहे हैं कि हमें एक BMW खरीदना है, तो BMW के लिए आज से 1 रुपया भी निकालना शुरू कर दें। लोगों की समस्या होती यह है कि ये लोग सिर्फ सपने देखते हैं कि हमें टाटा बनना है, अंबानी बनना है, या हमें एक BMW से घूमना है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान होना है। कहते हैं एक अमीर खर्च करता है पैसा अमीर बनने के लिए, और एक लोअर या गरीब, तो कोई सोच से होता है व्यक्ति, खर्च करता है अमीर दिखने के लिए।
तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो अमीर बनने के लिए पैसे खर्च करें, अपने अमीर बनने के लिए वो मेहनत करें और बैठे ना, जितना है जो है उसी में शुरू कर दें। सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप ये करेंगे कि शुरुआत हम मंडे से करेंगे या 1 तारीख से करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। अच्छे दिन कभी आपके डोर को नॉक नहीं करेंगे कि आओ मेरे दोस्त आज अच्छे दिन है, तो जो करना है आज कर डालो, जब अनुज गुप्ता कर सकता है। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, तो वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।